और इसी मामले से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें। मौलाना छांगुर के ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। छांगुर के 14 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बलरामपुर में 12, मुंबई में 2 ठिकाने जिन पर रेड की जा रही है। अवैध धर्मांतरण केस में ईडी की छापेमारी। मुंबई के बांद्रा और माहिम में छापेमारी की जा रही है। 2 करोड़ के लेन देन को लेकर पूछताछ। वहीं आरोपी नवीन ने 2 करोड़ रुपए भेजे थे। शहजाद के खाते में ये 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे। इस ट्रांसफर को लेकर भी लगातार तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और इसके अलावा और भी सबूत हैं जिनको खंगालते हुए यहाँ पर इकट्ठा करने की तमाम कोशिशें ईडी द्वारा की जा रही हैं। ये देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने। बलरामपुर के 12 ठिकाने, वहीं मुंबई के 2 ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमारी लगातार जारी। जिस तरीके से ये केस धर्मांतरण से इंटरनेशनल फंडिंग जो कि मिडिल ईस्ट से हुआ करती थी, उसके बाद आईएसआई का कनेक्शन यहां पर सामने आ गया, जहां पर नेपाल के युवाओं को बहलाकर फुसलाकर पैसों का लालच देकर यहां आतंक के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब देखना होगा आगे आगे ये जांच पड़ताल जैसे आगे बढ़ती है क्या कुछ और निकलकर सामने आता है, क्योंकि फिलहाल जो चीजें निकल कर आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। इसके अलावा इस नेक्सस में कौन कौन जुड़ा था, जैसे कि छांगुर का भतीजा जिसकी गिरफ्तारी अभी हुई है, जो कि आजमगढ़ में धर्मांतरण का मॉड्यूल संभाल रहा था। ऐसे कौन कौन से लोग इसमें शामिल। और छांगुर जो धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है, उसकी कल एटीएस की रिमांड खत्म हुई और अब ईडी ने एंट्री मारी है। जी हाँ, हम जहां मौजूद हैं ये वही छांगुर बाबा यानी छांगुर बाबा की सबसे करीबी और सबसे पहली चेली यानी कहा जाए नीतू नसरीन का वो आसिफिया हुसैनी कलेक्शन है, यानी वो कपड़ों की दुकान है जहां पर ईडी की टीम फिलहाल छापेमारी कर रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम है। 12 अलग अलग जगहों पर उतरौला और बलरामपुर में छापेमारी की गई है। 2 जगहों पर मुंबई में छापेमारी की गई है और विदेशी फंडिंग से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ लगे हैं। साथ ही साथ छांगुर के अकाउंट में जो पैसे थे वो किन विदेशी अकाउंट से आ रहे थे, नवीन के अकाउंट में किस तरह से पैसे आ रहे थे और एक नवीन का विशेष खाता भी खोला गया था, खासतौर पर विदेशी मुद्रा को लेकर। इसको लेकर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सीधे शक था और आज सुबह तड़के से ये छापेमारी शुरू है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये आसिफिया हुसैनी हसनी हुसैनी कलेक्शन जहां पर ये छापेमारी लगातार जारी है। अंदर तस्वीरें देख रहे हैं, बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं और अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो स्पेशल यूनिट है वो यहाँ पर अंदर दस्तावेज खंगालने पहुंची है। जानकारी मिल रही थी कि किस तरह से यहाँ पर विदेशी फंडिंग्स मंगाई जा रही थी, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत ये छापेमारी की जा रही है। पहले एफआईआर दर्ज की गई और अब लगातार ये जो छापेमारी है ये लगातार जारी है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, बलरामपुर। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के ठिकानों पर ईडी की आज सुबह से ही रेड लगातार जारी है। 12 ठिकानों पर बलरामपुर और उतरौला में रेड शुरू हुई सुबह तड़के और 2 ठिकानों पर मुंबई में, यानी कुल 14 ठिकानों पर कल एटीएस की रिमांड खत्म हुई और उसके बाद अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एंट्री मारी है। यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मुकदमे के दर्ज होने के बाद विदेशी फंडिंग और खासतौर पर किन विदेशी मुद्राओं में ये फंडिंग आ रही थी और उन बैंक खातों में जिनमें ये फंडिंग आ रही थी उससे जुड़ी हुई जानकारी यहां हासिल करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची है। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद छांगुर और नवीन को साथ ही साथ नीतू को रिमांड पर भी लिया जा सकता है। जिस तरह से विदेशी बैंक खाते खोले गए उसको लेकर विदेश मंत्रालय से भी मदद ली जा रही है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे, अंदर लगातार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम छापेमारी करती हुई सीधे नजर आ रही है और ये छापेमारी सुबह से ही जारी है। कई सारे दस्तावेज और वो बैंक खाते इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ लगे हैं जहां ये विदेशी फंडिंग लगातार आ रही थी। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, बलरामपुर। जलालुद्दीन और छांगुर बाबा जो धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है, आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुबह तड़के से ही 14 ठिकानों पर ये छापेमारी शुरू की। 2 ठिकाने मुंबई में, 14 ठिकाने बलरामपुर और उतरौला के अलग अलग जगहों पर। हम जहां मौजूद हैं ये वही आलीशान कोठी है जो उस काली कमाई से खड़ी की गई थी और इसे नीतू नसरीन के नाम पर पूरी जमीन को खरीदा गया और ये प्रॉपर्टीज बनाई गई थी। सामने ध्वस्तीकरण किया गया और इसी इमारत में जहां छांगुर रहा करता था अपने परिवार के साथ और नीतू रहा करती थी, यहीं पर आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम अंदर मौजूद है और लगातार छापेमारी करी, क्योंकि ये पूरा कनेक्शन
फंडिंग्स, इंटरनेशनल फंडिंग्स का था, विदेशी बैंकों में खातों का था, और किस तरह से ये पैसे लगातार आ रहे थे और उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा था, इसको लेकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये छापेमारी आज सुबह से ही कर रहा है। अंदर टीम मौजूद है। साथ ही साथ छांगुर बाबा या खासतौर पर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने कई जगह पर डेमोग्राफी बदलने के लिए कुछ और भी दुकानें खुलवाई थी, यानी कपड़ों के शोरूम, बुटीक, पार्लर, वहां पर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम मौजूद है। और ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर, जहां ये छापेमारी लगातार जारी है और लगातार ईडी की टीम अलग अलग ठिकानों पर ये छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। अंदर टीम मौजूद है, सारे दस्तावेज, बैंक खाते खंगाले जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि ईडी भी अब छांगुर, नवीन और नीतू को रिमांड पर ले सकता है और रिमांड पर लेकर इन दस्तावेजों के आधार पर उनसे पूछताछ कर सकता है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, बलरामपुर। छांगुर का देश विरोधी षड्यंत्र, युवाओं को जिहाद का मंत्र, इस्लामिक मूवमेंट पर वर्क, नेपाल बॉर्डर पर नेटवर्क, ग्रामीण युवाओं का चुनाव, टारगेट पर 46 गांव, इस्लामिक स्टेट की मंशा, आईएसआई से कनेक्शन, आतंक का हाफिज छांगुर, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, उम्र का ऐसा पड़ाव जहां जलालुद्दीन को इबादत करनी चाहिए थी, वहां वो तो जलालत भरे काम कर रहा था। गरीब और बेबस हिंदुओं को धन का लालच देकर, डर दिखाकर, बहला फुसलाकर या जबरन धर्मांतरण करा रहा था। अब तक छांगुर के कारनामे की मोटा मोटी यही खबर सामने आ रही थी, लेकिन एटीएस की गिरफ्त में आए छांगुर को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो तो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। छांगुर ऐसी साजिशें रच रहा था, ऐसे कांड कर रहा था जो देश विरोधी थे। वो तो आतंक की चलती फिरती फैक्ट्री खोलने में लगा था। धर्मांतरण के साथ ही उसका इरादा इस्लामिक मूवमेंट को फैलाने का था। जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था छांगुर। नेपाल बॉर्डर पर इस्लामिक मूवमेंट की साजिश, धर्मांतरण के अड्डे खोलने की भी साजिश रच रहा था। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन और छांगुर नेपाल के आसपास के इलाके में इस्लामिक मूवमेंट बढ़ाकर वहां पैड बनाना चाहता था। मंसूबे साफ थे, नेपाल के जरिए उसे आईएसआई से करीबियां बढ़ानी थी। लिहाजा नेपाल के आसपास के बॉर्डर के इलाके पे, यानी इंडो नेपाल बॉर्डर के 46 गांव को उसने टारगेट किया। वहां अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए वो वहां जाने लगा और धीरे धीरे इलाके के गरीब, मजलूम और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों की पैसे से मदद करने लगा। मंसूबा साफ था, धीरे धीरे वो उन्हें इस्लाम धर्म कबूलवाकर वहां की डेमोग्राफी बदलना चाहता था और फिर इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास अपना एक अलग साम्राज्य, यानी धर्मांतरण की एक अलग गैंग तैयार करने के मंसूबे बना रहा था। अपनी खतरनाक सोच को अंजाम देने के लिए छांगुर नेपाल से सटे इलाकों में पैठ बनाना शुरू कर चुका था। छांगुर का मकसद नेपाल से सटे इलाकों के ग्रामीण युवकों को जिहादी सोच और कट्टरता की तरफ झुकाने का था। इसके लिए वो ग्रामीण इलाकों में जलसों में तकरीरें करता, पर्चे बांटकर युवाओं की जिहादी सोच की टोह लगाने की कोशिश करता। इस्लामिक मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए छांगुर युवाओं को जिहादी बनाना चाहता था। नेपाल से सटे गाँव के युवा थे निशाने पर, युवाओं को कट्टरपंथी और जिहादी बना रहा था। 46 गाँव की पहचान कर चुका था छांगुर। इस्लामिक मूवमेंट के लिए एक पूरी टीम बना ली। ग्रामीण युवाओं को दे रहा था पैसों का लालच। 10 करोड़ रुपए खर्च करने की थी योजना। अंदाज के लिए मशहूर था और शायद यही वजह थी कि उसकी नजर इंटरनेशनल फंडिंग में जुड़े हुए लोगों तक गई और फिर उनसे करीबियां बनाने के बाद और एक बार इस इंटरनेशनल फंडिंग की शुरू होने के बाद उसने एक के बाद एक कई मंसूबे बताए, जिसके बाद ये फंडिंग कई गुना बढ़ा दी गई। उसने बताया कि भारत नेपाल सीमा पे कुछ गांव हैं जहां कुछ युवा हैं जो नाराज हैं और उनकी नाराजगी का फायदा उठाया जा सकता है। उसने वहां जलसे और कई कार्यक्रमों के जरिए इन युवाओं के मंसूबे और मन की बात जानने की कोशिश की। इनका रुख देखने के बाद इन्हें न सिर्फ लव जिहाद के लिए तैयार किया बल्कि मोटी रकम देने का भी वादा किया। ये भी कहा कि अगर ये गैर धर्म में शादी करवाते हैं या करते हैं तो इन्हें मोटी रकम दी जाएगी। उसके बाद अगर ये किसी लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर उसका धर्म परिवर्तित कराते हैं तो ये रकम दुगनी भी की जा सकती है। लिहाजा
छांगुर न सिर्फ लव जिहाद की एक फौज तैयार कर रहा था, बल्कि खासतौर पर इसने इंडो नेपाल के आसपास के 46 अलग अलग गांव के युवाओं को इसके लिए चुन भी लिया था। छांगुर की खौफनाक सोच थी नेपाल से सटे इलाकों के साथ नेपाल में भी आतंकी फौज खड़ी करने की। इसके लिए उसके पास विदेशों से लगातार फंडिंग आने भी लगी थी। वो सीधे आईएसआई के संपर्क में था, आईएसआई की कठपुतली की तरह काम कर रहा था। धर्मांतरण और देशद्रोह के संगीन आरोप लगे तो छांगुर खुद को बेगुनाह बताने लगा। बेकसूर हम कुछ नहीं जानते, 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 बेकसूर हम कुछ नहीं जानते। जलालुद्दीन खुद को जितना भी बचाने की कोशिश करे, लेकिन उसके गुनाहों के पन्ने एक एक कर पलट रहे हैं। छांगुर के आतंकी कनेक्शन का एक एक कर खुलासा हो रहा है। इंडिया न्यूज के पास छांगुर के आतंकी कनेक्शन के सबूत की कॉपी मौजूद है। इस कॉपी में छांगुर के एक एक आतंकी प्लान के सबूत मिले हैं, जिसके मुताबिक छांगुर आतंकी कैंप चलाता था, आतंक की ट्रेनिंग के लिए बड़ी बिल्डिंग ली, पासपोर्ट के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए, सरकारी दस्तावेजों में हिंदू नामों का इस्तेमाल, दस्तावेजों में विदेशी फंडिंग के भी सबूत मिले हैं, इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मकसद के भी सबूत मिले हैं। एटीएस ने जब छांगुर के आतंकी कनेक्शन की परतें खोलनी शुरू की तो पता चला कि छांगुर नेपाल में आईएसआई के संपर्क में आया। इसके लिए छांगुर नेपाल में पाक दूतावास में नेपाल के पूर्व सैनिकों के सम्मेलन में शामिल हुआ था। नेपाल में अपने खास लोगों के जरिए फंडिंग भी करवा रहा था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक छांगुर भारत नेपाल सीमा पर बलरामपुर जिले को इस्लामिक स्टेट बनाने में लगा था। इसके लिए वो हिंदू महिलाओं और लोगों को धर्मांतरण कर अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए छांगुर ने पूरा नेटवर्क खड़ा कर रखा था। इसमें जो लोग जुड़े थे उनकी जानकारी छांगुर के अलावा नीतू उर्फ नसरीन और उसके पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन को ही थी। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन और छांगुर धीरे धीरे नेपाल में अपनी पैड बना रहा था। मंसूबे साफ थे, नेपाल के जरिए वो वहां पर बैठे आईएसआई के आकाओं से करीबियां बढ़ाना चाहता था। इतना ही नहीं, छांगुर एक बार नेपाल एम्बेसी के एक कार्यक्रम में, यानी नेपाल में पाकिस्तान के दूतावास के एक पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम में भी शामिल हुआ। कई जलसे और कई कार्यक्रमों के बहाने वो नेपाल जाने लगा। मंसूबे साफ थे, वो वहां जाकर आईएसआई से न सिर्फ हाथ मिलाना चाहता था, बल्कि एक बैकअप प्लान तैयार कर रहा था और साथ ही साथ अपनी बनाई हुई कारिंदों की इन फौजों को न सिर्फ और ज्यादा ट्रेंड करवाना चाहता था, बल्कि आईएसआई से भी सीधी मदद लेना चाह रहा था। एटीएस की जांच में सामने आया है कि जलालुद्दीन उत्तरौला क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहा था। तालाब, चारागाह, खलिहान जैसी जमीनों पर उसकी नजर थी। जांच में यह भी सामने आया कि 2015 तक छांगुर अंगूठिया और नग बेचता था, लेकिन 2020 के बाद से उसके आर्थिक हालात बदल गए। वो आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो गया। उसके करीबियों की संपत्तियों में भी तेजी से इजाफा हुआ। जांच एजेंसियां अब छांगुर के लेन देन की जांच में लगी हैं, पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि छांगुर के इस्लामिक एजेंडे के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग कहां से की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।